दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वारी एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज आज के दिन यानी थर्सडे के दिन इस स्टॉक के अंदर काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेड हो रहा था। पूरे दिन में इसने 1 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम शो किए। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश करेंगे, उसके साथ इसके फाइनेंशियल्स किस तरीके से है इसको भी देखने की कोशिश करेंगे, और एज ए इन्वेस्टर आपको किस तरीके से स्टॉक में डील करना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मैं सिर्फ चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके कुछ रिटर्न्स की बात करता हूँ। तो अगर आप एक साल के रिटर्न्स की बात करते हैं तो एक साल में स्टॉक ने 50% तक रिटर्न्स दिए। अगर हम थोड़े से फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 99,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। बिल्कुल भी स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, काइंड ऑफ एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 45.04 के आसपास इसका पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूं तो वो 58 के आसपास है। तो अगर आप कंपेयर करते हो इंडस्ट्री पी के साथ नॉर्मल पी रेशियो स्टॉक का, तो उसके मुकाबले ये अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 19.70 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी एक डिसेंट और बहुत अच्छा सा भी है। बिकॉज अगर कोई भी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा होता है तो कोई भी कंपनी एक्सेप्शनली बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे मान सकते हैं। ईपीएस इस कंपनी का 77.22 के आसपास है। अगर हम थोड़े फाइनेंशियल्स देखते हैं, स्पेशली अगर हम रिवेन्यूज देखते हैं तो 2021 में जहां पे इसके रेवेन्यूज 1993 करोड़ के आसपास थे, वहां से भी रेवेन्यूज बढ़कर 14,846 करोड़ के आसपास हुए। तो लगभग हम बोल सकते हैं 7 to 8 टाइम्स लगभग इसमें जंप आई है रेवेन्यूज के अंदर पिछले 5 सालों में। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 2021 में जहाँ पे 48 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से वो प्रॉफिट बढ़कर 1928 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। एक मैसिव एक्सप्लोसिव ग्रोथ आपको पिछले 5 सालों में रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स के अंदर इस कंपनी में नजर आती है। यही रीजन है कि ये स्टॉक मार्केट में आने के बाद भी इसको इतने बड़े वैल्यूएशंस मिले। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर के पास 64% स्टेक है, बहुत अच्छा स्टेक है। रिटेलर के पास इस कंपनी का 30% स्टेक है। बाकी का जो स्टेक है उसमें एफ आई 2.68% होल्ड करते हैं, बाकी का स्टेक डीआईज और म्यूचुअल फंड्स का है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस स्टॉक के लिए, आज के दिन ये सडनली इतनी बड़ी मूव दी, इसके पीछे दो तीन बड़े बड़े रीजन है। सबसे पहले तो ये कि सोलर एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट का जिस तरीके से फोकस रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर वारी एनर्जीज है, और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा फेवर होगा किसी को, वो वारी का ही होगा, ऐसे लोग मान रहे हैं और इसे इंडस्ट्री एनालिस्ट भी मान रहे हैं। अगर दूसरी बात करें तो ये जीएसटी कट जो हुआ है रिसेंटली इंडिया में, तो जीएसटी कट की वजह से भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो ऐसी कंपनीज को काफी ज्यादा होगा, इम्पैक्ट इन द सेंस इन द पॉजिटिव वे। और इनके सेल्स में भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। गवर्नमेंट ने आने वाले दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बहुत बड़े बड़े मौके भी ढूंढे, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट आने भी वाले हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे जो बड़े प्लेयर्स है ये सबसे बड़े फेवरेबल होंगे ऐसे टाइम पे जहाँ पे जिनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जिनका एक्सपेंशन काफी बड़ा हो चुका है। ऐसे सेक्टर हमेशा वैल्यूएबल रहते हैं जब कोई सेक्टर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला रहता है। तो ये कुछ रीजन है। एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों, हर इस सेक्टर का एक अच्छा वक्त भी होता है, एक बुरा वक्त भी होता है। एक टाइम आएगा जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी कोई सेक्टर आगे क्रॉस कर देगा, उस टाइम पे कोई और सेक्टर आ जाएगा। लेकिन एक चीज जो एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा समझनी चाहिए कि सनराइज सेक्टर में आपको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एक सनराइज सेक्टर डेफिनेटली है, बिकॉज जिस तरीके से एनर्जी कंजप्शन पूरी दुनिया में हो रहा है, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत बड़े डिपेंडेंसी आने वाले दिनों में ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे होने वाली है। यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर के भी बहुत ज्यादा पैसे आने वाले हैं, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा प्लेयर वारी स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसमें अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि आने वाले क्वार्टर में इसके रिजल्ट किस तरीके से रहते हैं, इसके रेवेन्यूज किस तरीके से बढ़ते हैं, क्या इसकी जो एक्सप्लोजिव ग्रोथ है ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहती है या फिर ये स्टैग्नेंट हो जाती है। इसके ऊपर इसके वैल्यूएशंस भी काफी ज्यादा डिपेंड करेंगे। तो ये कुछ एज एन इन्वेस्टर आपको दो चार चीजें पता होनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।